हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि रेजोनेंस क्या होता है और रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन देखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, या फिर इसको हम क्वेश्चन में आ सकता है कि मॉडर्न थ्योरी ऑफ बेंजीन भी बोल सकते हैं। तो इस थ्योरी में बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे अरेंज किया गया है ये देख सकते हैं। ये जैसे है हमारा एक कार्बन, ये यहाँ पे एक मिनट, ये हमारे कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। ये कार्बन एटम है, इसमें से हमारा ये जैसे इससे हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़े हुए हैं। हाइड्रोजन जिससे जुड़े हुए हैं यहाँ पे ओवरलैप है, यहाँ पे सिग्मा है, ये सब सिग्मा है। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और इसमें इसके पढ़ते जाएंगे, डिस्कस करते जाएंगे। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी बेंजीन इज बेस्ट डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ मॉडर्न मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जो मॉडर्न मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, इसको इसमें बेंजीन का एक एक पोर्शन डिस्क्राइब किया गया है। बेंजीन का इसमें क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है, कौन सी बॉन्डिंग होती है, कितना इसमें बॉन्ड एंगल होता है, इसका जितना कुछ है, एवरीथिंग ऑफ बेंजीन आर डिस्कस्ड इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ये स्ट्रक्चर एग्जाम में आ सकता है 2 नंबर बनाने में, या फिर आ सकता है 7 नंबर पे इसको एक्सप्लेन करने में भी आ सकता है। तो स्ट्रक्चर काफ़ी बनाना इंपॉर्टेंट है, ये देख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। एकदम अच्छा स्ट्रक्चर बना है ये। इसमें देखते हैं, और ऑल 6 कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। स्ट्रक्चर में देखते हैं, ऑल 6 कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये जो 6 कार्बन है, इन सब का हाइब्रिडाइजेशन किया है, sp2 हाइब्रिडाइज है। सभी कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इन सब पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और आगे देखते हैं, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप विथ ईच अदर टू फॉर्म कार्बन कार्बन बॉन्ड। अब ये जो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ये जो कक्षक है, ऑर्बिटक है sp2 हाइब्रिडाइज, ये एक दूसरे से ओवरलैप है। ये जो पेंटिंग है, ये है हमारा ओवरलैपिंग, ओवरलैप टू ईच अदर टू फॉर्म बॉन्डिंग, बॉन्ड बनाने के लिए एक दूसरे से ओवरलैप है। ये भी क्लियर हो गया। तीसरी बात आती है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाने के लिए हमारा sp2 का sp2 से वो ज्वाइंट हुआ है यहाँ पे, वैसे ही हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाने के लिए sp2 का sp ऑर्बिटल से हमारा कनेक्शन हुआ यहाँ पे। ये भी एक ओवरलैप हमारा हो रहा है, ये कार्बन का हाइड्रोजन से, ये भी बता दिया। जो स्ट्रक्चर में उसको इसमें डिस्क्राइब कर देना है, कुछ नहीं है। ऑल सिग्मा बॉन्ड कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन लाइज इन सेम प्लेन। ये देख सकते हैं, ये पूरा जो प्लेन है, एक पूरा सेम प्लेन में कार्बन कार्बन बॉन्ड भी बन रहा है और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन रहा है, इसमें हो गया। और ऑल बॉन्ड एंगल आर 120, जैसे यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, जो बेंजीन रिंग है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये हो गई, और कार्बन कार्बन के बीच जो यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, तो ये बॉन्ड जो सभी एंगल पे होता है, कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन कार्बन सभी में 120 डिग्री होता है बॉन्ड एंगल। ऑल कार्बन एटम हैव अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल व्हिच आर परपेंडिकुलर टू प्लेन। जो सभी कार्बन एटम होते हैं उनमें अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होते हैं, यहाँ देख सकते हैं। ये जो कार्बन है इनमें अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होते हैं, जो प्लेन के, ये जो समतल है इसके क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं, इसके परपेंडिकुलर होते हैं। और आगे देखते हैं, लेटरल ओवरलैप ऑफ 6p ऑर्बिटल प्रोड्यूस ए पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन। जो कार्बन पे हमारे p लगा हुआ है, p ऑर्बिटल लगा हुआ है, ये 6 इलेक्ट्रॉन कंटेन किए हैं। प्रोड्यूस पाई मॉलिक्यूल ऑर्बिटल कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन। ये जो पाई मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं हर एक कार्बन पे, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स इसमें कंटेन किए रहते हैं। 1/2 ऑफ दिस लाइज अबाउट प्लेन एंड 1 लाइज बिलो द प्लेन। कुछ प्लेन के समतल के ऊपर भी होते हैं, कुछ नीचे भी होते हैं इलेक्ट्रॉन। ऑल दीज 6 पाई इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड डीलोकलाइज्ड व्हिच फॉर्म स्ट्रॉन्गर पाई बॉन्ड। ये जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं डीलोकलाइज होते हैं, मतलब ये फिक्स नहीं होते, इधर उधर राउंड करते रहते हैं, और इस राउंड करके ये हमारे जो पाई बॉन्डिंग है उसको स्ट्रांग बनाते रहते हैं।
जो पी ऑर्बिटल के कारण जो हमारा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो डीलोकलाइज्ड होते हैं, जो कि इधर उधर घूमते घूमते हमारा स्ट्रॉन्गर पाई बॉन्ड बनाते रहते हैं। दिस विल प्रोड्यूस मोर स्टेबल बेंजीन मॉलिक्यूल्स। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन घूम घूम के मतलब डीलोकलाइज्ड पाई होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो स्ट्रांग बॉन्ड बना देते हैं, जिससे हमारा बेंजीन मॉलिक्यूल्स मोर स्टेबल हो जाता है। तो इस थ्योरी पे हमने देखा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन भी हमें मिल गया, इसका बॉन्ड भी मिल गया, और कौन सा कार्बन हाइड्रोजन के बीच कौन सा सिग्मा बॉन्ड मिल गया सभी के बीच, और इसमें जान गए इसका बॉन्ड एंगल क्या होता है बेंजीन का। और इसमें हमने देखा कि स्टेबिलिटी भी प्रूफ हो गई कि जब डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन हमारा मोशन करेगा तो स्ट्रांग पाई बॉन्ड बनेगा, जिसके कारण हमारी बेंजीन का स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। ये हमारा हो गया मॉलिकुलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एरोमेटिसिटी या हकल रूल।